नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। आपका हमारे YouTube चैनल राहुल का अड्डा पर बहुत बहुत स्वागत है। आज 14 नवंबर है और आज के दिन भारत के पहले प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म हुआ था। पंडित नेहरू जी के जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में भी हमारे भारत में मनाया जाता है, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बच्चों से विशेष लगाव था, इसलिए उनके जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में भारत में मनाया जाने लगा है। आज के दिन विशेषकर पूरे भारत में स्कूलों में विशेषकर बच्चों से संबंधित सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में बहुत से लोगों को कुछ ऐसी बातें हैं जो जानकारी नहीं होंगी। मैं एक ऐसी जानकारी आपको दूंगा जो शायद कम लोगों को मालूम है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की वजह से एक बार ऐसा हुआ था कि भारत एक टुकड़ा होने से बच गया था। यानी कि भारत को एक दूसरे टुकड़े में बांटने की प्रक्रिया चल रही थी। बात है सन 1963 की। 1963 में दक्षिण भारत में द्रविड़ों ने आंदोलन शुरू कर दिया था। ये द्रविड़ एक समाज होता है, द्रविड़ एक समुदाय होता है। इस समुदाय के लोगों ने ये मांग रख दी थी कि द्रविड़ों के लिए अलग से देश बनाया जाए। जैसे ही ये मांग उठी, धीरे धीरे इसके लिए पक्ष में आंदोलन भी होने लगे, तो समस्या थोड़ी गंभीर हो गई, विकराल हो गई। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बड़ा सख्त एक्शन लिया और उन्होंने 5 अक्टूबर 1963 को कैबिनेट में संविधान का 16वां संशोधन पेश कर दिया। जैसे ही ये कैबिनेट में संशोधन पास हुआ, एक तरीके से जो लोग अलग द्रविड़ देश की मांग कर रहे थे उनके पर कतर दिए गए, उनके एक तरीके से वो बिल्कुल असहाय हो गए। उनमें फिर किसी में भी ये कहने की हिम्मत नहीं रही कि वो अलग द्रविड़ देश की मांग रख सकें। और उसी तभी से जब ये 16वां संशोधन पेश हुआ था, तभी से एक लाइन जोड़ी गई है, वाक्य जोड़ा गया है। जब कोई भारत में कोई मंत्री, कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री जब शपथ लेते हैं तो शपथ में जो एक लाइन बोली जाती है, वो कहते हैं कि मैं भारत की स्वतंत्रता एवं अखंडता को बनाए रखूंगा। ये तभी से इस लाइन को जोड़ा गया है ताकि भारत में आगे से कोई भी अलग देश को बनाने की मांग को ना उठा सके, और अगर इस प्रकार की कोई हरकत करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सके। एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी विपक्षी दलों के नेताओं का बड़ा सम्मान करते थे। अगर कोई उनकी आलोचना करता था तो उसको गलत तरीके से नहीं लेते थे। उदाहरण के लिए पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बार कहा था कि एक बार उन्होंने लोकसभा में गुस्से में आकर पंडित नेहरू जी से ये बोल दिया था कि आप में चर्चिल भी है और चैम्बरलेन भी। इतना गंभीर एक आरोप जब कोई वो भी इतने बड़े नेता और देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ लगाए तो बहुत गंभीर, बहुत बड़ी बात होती है। शाम को जब मुलाकात होती है कहीं अकस्मात अटल बिहारी वाजपेयी जी की और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की, तो उन्होंने बड़े मजाकिया हल्के में फुल्के माहौल में कहा कि आज का भाषण बहुत जोरदार था। यानी कि बुराई नहीं की, तारीफ कर दी अटल बिहारी वाजपेयी जी की। तो इस बात को अटल बिहारी वाजपेयी जी बड़ा तारीफ किए करते थे कि पंडित नेहरू का ये स्वभाव था। कई ऐसे उदाहरण हैं कि जो कुछ नेता विपक्षी नेता थे, विपक्षी दलों में थे, विपक्ष में बैठते थे, लेकिन वो अक्सर कर पंडित नेहरू की नीतियों का या उनकी बातों का आलोचना करते थे, लेकिन पंडित नेहरू ने कभी उनको गलत तरीके से नहीं देखा। वो हमेशा ये कहते थे कि एक अच्छी सरकार चलाने के लिए मजबूत विपक्ष का बहुत होना आवश्यक है। और भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो शायद हम लोग कम जानते हैं। औद्योगिकीकरण की जो नीति जो सबसे पहले शुरुआत की थी, तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की देन है, जो भारत में आज बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लग रही हैं। और आप जो कृषि जो पंचवर्षीय योजनाओं की जो शुरुआत हुई थी, वो भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की देन है। और जो एक तरीके से जो इस वक्त विदेश नीति है, गुटनिरपेक्ष विदेश नीति, ये भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की ही देन है। अब आप सोच रहे होंगे गुटनिरपेक्ष क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो किसी के दबाव में आके काम ना करे, निष्पक्ष तरीके से काम करे, वो गुटनिरपेक्ष होता है। उदाहरण के लिए आज ही देख लो, रूस और यूक्रेन का अगर युद्ध हो रहा है तो भारत के ऊपर किसी भी देश का कोई दबाव नहीं है, उसको जो चाहे वो डिसीजन ले सकता है। तो कहने का मतलब इस देश में बनाने में, इस देश को बनाने में, अब एजुकेशन सेक्टर में ले ले, IIT IIM जो बने हैं वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की देन है। तो इस देश को बनाने में
मुझे लगता है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का बहुत बड़ा योगदान है, उसको शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते। इसीलिए उनको आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को। सभी समस्त देशवासियों को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बाल दिवस की भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।